जनाब, तो हमारे साथ जवेरिया सऊद भी उन्होंने अब ज्वाइन कर लिया है। एक तरफ बज्जो हैं, एक तरफ आपा शमीम हैं। और आपको मजे की बात बताऊं, इन दोनों की आज पहली बार ये मेरे शो का ही प्लेटफॉर्म है जब इनकी मुलाकात हो रही है। बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? मेरी बड़ी तमन्ना थी इनसे मिलने की, और बंस रोड की नीलोफर से मैं इनकी फ़ैन हूँ जब से ही। और जब मुझे नन ड्रामे की ऑफ़र हुई, क्योंकि वो सब कोविड शोविड चल रहा था, आप शायद लंदन में यूके में थी, तो मुझे यही कहा गया कि उनका आना जाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, तो इस वजह से तो मैंने कहा कि भाई अच्छा, मैंने दोबारा से देखा ड्रामा ना बैठी, मैंने कहा ये यार एक इतना अच्छा वो कर रही हैं, मैंने कहा मैं कैसे कर सकती हूँ, ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि लोग इनको इनके नाम से नहीं, गौहर के नाम से इनको वो करते थे। तो फिर खैर कोशिश की मैंने, अब यही बताएंगी कि मैंने ठीक किया था या नहीं किया था। फिर जब वो पोस्टर की बात आई, तस्वीरों की, फिर मैंने पोस्टर बना के दिया, मैंने कहा खुद बना के दिया, मैंने कहा ऐसा बनाए कि आधा चेहरा उनका हो आधा मेरा हो। अच्छा, यानी क्योंकि उस वक्त यानी जो ड्रामा चल रहा था उसमें एक आधा किरदार आपने अदा किया था, नहीं इन्हीं का किरदार था वो, फिर हाँ फिर वो आधा मैंने किया था, क्योंकि ये लंदन में उस वक्त रह रही थी। हाँ, मैं आना जाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था बहुत। तो कैसा वैसे कैसा आपने देखा वही किरदार इनके अंदर? नहीं, मैंने ज़ीशान अली ज़ैदी जो डायरेक्टर थे, मैंने जब मुझे बताया गया तो मैंने कहा कि मेरे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि अगर जब मैं नहीं हूँ और कोई और कर रहा है तो वो जवेरिया कर रही हैं। ये मेरे लिए एजाज़ की बात है, क्योंकि मुझे जवेरिया के बहुत सारे ड्रामे बहुत अच्छे, लेकिन मुझे इनका एक ड्रामा था हरजाई जी, जो महरीन जब्बार ने बनाया था, और मुझे उसमें इनका किरदार बहुत इंटरेस्टिंग लगा था, बिकॉज उसमें एक बड़ी मिस्ट्री थी आपके किरदार में, और मुझे बहुत पसंद था। एंड आई स्टिल रिमेंबर एक बालकनी में एक सीन था आपका और फैसल का, जिसमें आप फैसल को जरा धमकी भी दे रही होती है, और मैं कहती हूँ कि गिरा दो। एग्जैक्टली वो मुझे, और ये यानी मैंने उस वक्त देखा था जब मैं एक्टिंग करना चाहती थी, तो मुझे वो स्टाइल और वो चीज़ इनकी बहुत अच्छी लगी थी। तो जब इन्होंने किया, तो मैंने ज़ीशान को और डॉक्टर अली काज़मी को और फहद मुस्तफ़ा सबको मैंने कहा मेरे लिए एजाज़ की बात है कि ये कर रहे हैं। अच्छा, वैसे आई रियली लव इट, मुझे इतना अच्छा लगता है। हम देखते हैं हमारी इंडस्ट्री में एक खातून दूसरी खातून को एम्पावर करिए और अप्रिशिएट करिए। यूजुअली ना हमने ये बड़ा कम देखा है, ये हमने बड़ा कम देखा है कि जी खवातीन जो है वो आपस में, मैं न्यूज़, क्योंकि मेरा तो बैकग्राउंड करंट अफेयर से है, सो मैं करंट अफेयर्स में भी देखती हूँ कि समहाउ बड़ा कॉम्पिटिशन ना चाहते हुए भी, चाहे आपका नहीं बन रहा कोई, फिर भी एक कंपटीशन कोई ना किसी आ जाता है, बट इंडस्ट्री में देखना कि कैसे दूसरे को बकअप करना। मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि इन्होंने इतना अच्छा किया था वो गौहर का कैरेक्टर, कि उसकी वजह से मेरा कमबैक हो गया उस चक्कर में। क्योंकि वो चल रहा था, ऑलरेडी हिट था ड्रामा, लोगों के दिमागों पे छाई हुई थी, और मुझे ये भी डर था कि लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और शुरू में नहीं भी किया, बाद में उन्होंने किया, क्योंकि वो एक चीज़ चलना शुरू हो जाती है तो फिर लोग, क्योंकि मैंने नन ड्रामा 20 साल बाद किसी और की प्रोडक्शन में काम किया था। 20 साल हाँ, बहुत तो आपकी बड़ा टाइम होता है। ये 2000 में मैंने लास्ट किया था अना, और फिर 2020 में मैंने किया नंद। उसके बीच में मैंने सिर्फ अपनी प्रोडक्शन में वो ये जिंदगी किया, जो वैसे 7 साल चला, ये कैसी मोहब्बतें किया, पाकिला किया, बस ये 3-4 ड्रामे मैंने किया। क्या बात है, मस्ट भी। तो डर भी लग रहा था कि अगर किसी और के साथ काम, पहली दफा में ही कहना है कि भाई ये रहने दो, अगली दफा नहीं लेना है इसको। तो वो कमबैक उसी से हुआ है एक्चुअली, देखा जाए तो। माशाल्लाह से दोनों ने खतरनाक नंदों के किरदार अदा किए हुए। आप लोगों से असल जिंदगी में नंद कैसी, मुझे ये इश्तियाक है जानने का। ये तो हमारी भाभियों को बुलाएं, उनसे पूछें आप। मैं तो अभी बनी नहीं हूँ, नंद नहीं बनी हुई? नहीं बनी। नहीं, मेरी भाभी ही बताएंगी कैसी हूँ, वही बताएंगी। भाई जाओ कॉल करो, मिलाओ, अभी स्कूल में पढ़ा रही है वो। वैसे मैं इतनी बुरी नंद नहीं हूँ, अच्छी नंद। वैसे भाई हमारी, वैसे मुझे मेरी इतनी प्यारी। आप बताएं, आपका भाई तो नहीं डर रहा इस ड्रामे के बाद स्पेशली कि पता नहीं? उसने मुझे कई दफा कहा है कि मुझे लगता है कि जब मैं कभी शादी करूंगा तो मसला होगा। सो आई सेड कि तुम खुद ही कर लेना, जब शादी हो जाए देन तुम बता देना कि तुम मेरे भाई हो। नन तो मैं वैसे भी बनूंगी, चाहे पसंद की हो, चाहे हमारी पसंद की हो, नन तो मैं उसकी होंगी। यही मैं टेरर दावत में डाल देना। ये बच्चों की इंस्पिरेशन कहाँ से आई? हाय गाइस, हेलो गाइस, मैं देखती हूँ ना टिकटॉक्स, तो इस वजह से मैंने कहा अपने व्यूवर को जरा सा मैं एंजॉय कराऊं, एंटरटेन कराऊं, एंटरटेन। अच्छा, मुझे बताइए, ये जो आप कोई नेगेटिव कैरेक्टर भी कर रही होती हैं, लेकिन उसमें ना मजा आ रहा होता है, मतलब क्योंकि मैं कॉमेडी डाल देती हूँ ना, इसलिए वो, और वो उसकी ना लाइफ बढ़ा देती है। ये वैसे बच्चों की इंस्पिरेशन कहाँ से ली आपने?
या कुछ भी नहीं है ये। मैं जब गई थी वहाँ 7th स्काई जियो के ऑफिस जाके बैठी हुई थी, तो हम लोग ऐसी बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा कुछ नया लिखो, तो मैंने कहा कि ऐसा कुछ लिखते हैं कि जो कि एक औरत की ऐसे सबकी जिंदगी खराब है। तो फिर बस वहीं बैठे बैठे कहानी बन गई और बस डाल दी। इंस्पिरेशन बहुत सारे लोग हैं, मिली कभी आप? हर घर में ना एक होती है ऐसी औरत, चाहे उसकी शादी नहीं भी हुई हो और शादी हो भी गई हो, तो हर घर में कहीं ना कहीं ये ऐसा एक कैरेक्टर हर खानदान में होता है। तो वो बहुत सारी जगहों पे देखा मैंने और डाल दिया। हाँ, ये टिकटॉक का तो अभी मुझे अभी ख्याल आया क्योंकि मैं खवातीन की देखती रहती हूँ ना बहुत सारी। तो आपने इंस्पिरेशन ली, फिर आपने कहा बच्चों भी जो है ना टिकटॉक पे बड़ी हैवी। हाँ, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि अपने जो भी मैं लिखती हूँ उसमें खवातीन को कुछ ना कुछ करते हुए जरूर दिखाऊं। जैसे आप इसमें देखेंगे बच्चों में, इसमें एक वो धोबन है, ठीक है, उनकी वो ड्राई क्लीन की शॉप है, एक जो है वो कपड़े सी रही है, कपड़े बना रही है, उनकी जॉब करती है, दूसरी जो है वो ये टिकटॉक करती है, वहाँ से कमाती है। इस तरह से कुछ ना कुछ मतलब चल रहा है। दिखाया कि वो जो फाइनेंशियली है वो इंडिपेंडेंट जो है। हाँ, क्योंकि हमारी आवाम बहुत सीधी है और ना वो लोग जो देखते हैं ना वो उसी को अपनाने की कोशिश करते हैं। अब फिर भी बहुत लोगों में जो है काफ़ी अवेयरनेस आ गई है, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि आप कुछ भी दिखाएं, अगर एक नेगेटिव कैरेक्टर भी है ना, उसकी कोई ना कोई पॉजिटिव चीज तो हो, क्योंकि इंसान कुछ भी हो पॉजिटिविटी की तरफ खिंचता तो है, अट्रैक्ट तो करता है ना। तो कोई तो ऐसी चीज दिखाएं तो हमारी लड़कियां जो देखती हैं और जो सोचती हैं कि नहीं, मैं चाहती हूँ कि हर लड़की कुछ ना कुछ काम जरूर करे, चाहे घर से करे, क्योंकि जो भी हमने दिखाया है, जो अमीर घराना दिखाया है वो बिजनेस वुमेन है, जो गरीब घराना दिखाया है वो घर से काम कर रही है। तो करना तो चाहिए कुछ ना कुछ। ये मैसेज बड़ा अच्छा है कि फाइनेंशियल जो है ना इंडिपेंडेंस, जो एम्पावरमेंट है ना, वो इस हमारे यहाँ सिर्फ ऐसा है, बच्चों को ये कहा जाता है कि अभी तो छोटा है, अभी कहाँ काम करेगा। लड़कों के लिए भी यार अभी तो बहुत छोटा, 20 साल का हो गया, 22 साल का हो गया, अभी तो छोटा है। आप अमेरिका जाएं, आप वहाँ देखें कि बच्चों के स्कूल में लाजमी है कि आप जॉब करें, उनको नंबर्स मिलते हैं, उनको पॉइंट्स मिलते हैं, उसके बच्चे 6-6, 8-8 महीने जॉब करते हैं 17-18 साल की, 16 साल की उम्र में। तो हम लोग तो बड़े बड़े घोड़े हो जाते हैं, नहीं अभी बच्चा है। पता है मैं आपको तो उनको ना पैसे की कदर भी आ जाती है, क्योंकि जब वो 16 साल की उम्र में बाहर निकल के बाहर वो वेटरी भी करे, कुछ भी करे ना, तो उनको पता होता है कि यार एक एक पेनी मैटर करती है। अच्छा, आप दोनों मुझे बताएं, माशाल्लाह से मतलब दोनों मैरिड हैं और दोनों के बच्चे भी हैं, एंड आप लोग वर्किंग वुमेन भी हैं, तो वर्क आपको लगता है कि हमारी सोसाइटी में जो खवातीन काम करने वाली होती हैं उनकी पेरेंटिंग को जज किया जाता है? हाँ, किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है, एंड मोस्टली इन लॉज ही सबसे पहले करते हैं जज। लेकिन आई थिंक औरतों को खुद स्ट्रांग होना चाहिए और बिल्कुल गिल्ट नहीं होना चाहिए, बिकॉज आई फील जब आप काम करते हैं तो यू आर मोर ऑर्गेनाइज्ड, और जब आप ऑर्गेनाइज्ड होते हैं तो आपका घर भी ऑर्गेनाइज्ड होता है, बच्चे भी ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। क्योंकि मेरी वालदा खुद काम करती थी, तो मैंने तो उनको हमेशा काम करते देखा, और ऐसा नहीं हुआ कि हम कोई बिल्कुल ही इग्नोर्ड या गंदे चिथड़ों में फिर रहे थे, ऐसा तो नहीं हुआ। और हम सब ने पढ़ लिख भी लिया, काम भी किया, अच्छा पढ़ लिख लिया। हाँ। तो हाँ, बल्कि समटाइम्स आई फील कि जो घर बैठी खवातीन थी उनसे ज़्यादा बेहतर हमने जो है वो हमारी अम्मा ने हमें किया। तो आई थिंक कोई इग्नोर नहीं होता है, सिर्फ औरतों को ऑर्गेनाइज होने की ज़रूरत होती है और उनको बाहर की आवाज़ें नहीं सुननी चाहिए। बाहर की आप बताएं। मुझे ऐसा लगता है जैसे वो कहते हैं, एक बहुत ही आम सी बात है कि क्वालिटी टाइम या क्वांटिटी टाइम। तो मैंने देखा है कि खवातीन जो कुछ नहीं करती और सिर्फ बच्चों को देखती हैं, उनके भी बच्चे सिर्फ गोद में पड़े हुए होते हैं। हाँ, वो अपने कामों में लगी होती हैं, फ़ोन पे बातें कर रही हैं, 24 घंटे बच्चों के साथ हैं, लेकिन बच्चों के साथ वो मौजूद नहीं है ना। फिजिकली तो है, लेकिन वैसे अगर आप देखें तो वो नहीं होती।